नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सिराफ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कदम कुआं में और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि होलिका दहन का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रहा है। आपको बता दें कि होली का महापर्व आज से शुरू हो चुका है और आज होलिका दहन है और ऐसे में यहाँ भव्य तैयारी आप देख सकते हैं। शायद उनके गोद में अभी कुछ देर बाद वहाँ प्रहलाद भी बैठाए जाएंगे और आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की जा रही है और पर्यावरण का खास यहाँ ध्यान दिया गया है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि इसे बहुत ही नेचर फ्रेंडली तरीके से होलिका दहन मनाया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि होली का जो त्यौहार है, होलिका दहन से शुरू होता है ये त्यौहार और यह एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग शाम को अग्नि जलाते हैं जो नकारात्मक शक्तियों के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। देश भर में भक्तजन पूजा अर्पण और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। साथ ही अगर हम इसके पौराणिक कथा के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ ये इस होलिका दहन से जो पौराणिक कथा जो है ये मान्यता है कि प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, वह न घर के अंदर मरे, न बाहर, न दिन में, न रात में और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सके। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी हो गया था, यानी कि बहुत उसमें अहंकार भर गया था और वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय भगवान का नाम जपता रहता था। पिता ने उसे भक्ति से दूर करने के लिए कई कठोर प्रयास किए। उसे जहरीली सांपों से कटवाने की कोशिश की, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की और उसके बाद फिर ऊंचे पर्वत से भी गिरवाया था और समुद्र में भी फेंक दिया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसे बचा लेते थे। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान मिला था। आपको बता दें उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा और वो नहीं डरा। वही हम आपको बता दें कि होलिका ने अपने वरदान का गलत उपयोग किया, इसलिए वह आग में जल गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। जैसे ये होता है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, लेकिन आज होली के 2 दिन पहले ही होलिका दहन मनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में अगर अच्छे तरीके से, अगर शुद्ध तरीके से देखा जाए तो आज के दिन ही होलिका दहन मनाना होता है और इस वजह से ही आज सब लोग जो है होलिका दहन इस वक्त मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और अभी पूजा पाठ वो लोग कर रहे हैं इस वक्त। और हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से आप बात करें। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या नाम हुआ आपका? कैसे होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? होलिका माता का पूजा करके। हाँ, आप जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कहानी है? हाँ, ये सत्य विजय की जीत हुई थी। हाँ। और प्रहलाद को इन लोगों जानते हैं आप? नहीं। अच्छा, जो घर में पकवान वगैरह बनते हैं वो क्या बन गए? हाँ। आपकी मम्मी कहाँ है? अच्छा, यहाँ पूजा कर रही हैं आंटी जी इस वक्त, लेकिन हम आंटी जी से भी बात करेंगे। खैर, अभी थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और दूसरे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले होलिका दहन से पहले यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक्सक्यूज मी आंटी। जी, ये रंगों का त्यौहार है मैम, और यहाँ पे चूड़ी मार्केट का जो है कदम कुआं का, ये बहुत ही भव्य रूप से होता है। इसका अग्रवाल चूड़ी वाला करता है, बहुत ज्यादा ही होता है। लाइन है पूजा के लिए? ये हम लोग में होता है पूरी, बड़ा, सीरा सब और रोली। होलिका माता है ये, इन्हें हम गोबर से बनाते हैं। और ये हुआ नारियल, तो नारियल भी हम लोग का इसी से बनता है जी। और जैसे रात में हम लोग उबटन लगाते हैं शरीर पर और सारे मैल को जलाते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम अपने बुराइयों को जला रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है मैम। बहुत हम लोग में नहीं मनाते हैं बस। और पूजा में ये क्या, ये सब भगवान को अर्पित करते हैं बस। चलिए, और बताओ, होली के लिए एक्साइटेड हो? सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड बच्चे ही होते हैं। हाँ। क्या मतलब कितने दिन
पहले से होली मना रहे हो? 2-4 दिन पहले से। बाप रे, 2-4 दिन पहले से ही होली मना रहे हैं कि और सारे कलर्स वगैरह सब खरीद लिए? हाँ, अच्छा, कि पिचकारी विचकारी सब? सब। चलिए बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं पूरा भक्ति में अभी डूबे हुए हैं और होलिका दहन है आज इस पावन अवसर पर। हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे खैर मंदिर भी है और यहाँ हम पुजारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको और भी अच्छे तरीके से बता सके होलिका दहन के बारे में, होली के बारे में। जितना अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊंगी उससे कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से जो यहाँ के पुरोहित है वो आपको बता सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए इस वक्त हम एक मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। इनका नाम है यज्ञ नारायण पांडे। तो सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम आपको बाबा। बाबा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि होलिका दहन है आज, तो आज के दिन भक्तों को किस तरीके से इस त्योहार को मनाना चाहिए? शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। आपस में जो है मिलजुल करके और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रख करके समभाव से आनंद पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाना चाहिए। किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए हमें? पूजा पाठ में तो लोग बहुत सा नमकीन वगैरह चीज़ बनाता है और उसको होलिका दहन जो है प्रहलाद जो भक्त प्रहलाद और होलिका जो थी वो उसी में जली थी अग्नि में, उसी उपलक्ष्य में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। और इसमें जो है जो भी पकवान बनता है नमकीन चीज़ जैसे सूखा बरी हुआ, ये सब बचका हुआ, ये सब वो उसमें अर्पण करने के बाद लोग ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में। और उसमें बहुत सा चीज़ जैसे ये गेहूं का बाल हुआ, चना का हुआ, आलू हुआ, बहुत सा सामग्री, तिल हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें अर्पण करके लोग नाना प्रकार के ग्रहों से छुटकारा के लिए उसमें लोग अर्पण करते हैं ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो और सब परिवार आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। कई सारे लोग होते हैं जो उपटन लगाते हैं आज के दिन और फिर उपटन से मतलब अपने शरीर से जितने भी मैल निकलता है उसको फिर अगजा में डाल देते हैं, तो ये इसके पीछे का मान्यता क्या है? ये उचित नहीं है, नहीं, क्योंकि इसमें विधान यही है कि जब होलिका दहन हो जाता है तो उसके दूसरे दिन जो उसमें का अवशेष बचता है, अवशिष्ट जो होता है, जैसे उसका डस्ट जो होता है वह जो है माथे पर लोग लगाते हैं कि उसका हम सम्मान कर रहे हैं और वो जो है हमको सुख समृद्धि दे। और ये जो चीज़ है ये गलत है। हाँ, ये सब चीज़ जो है उसमें अर्पण करने का चीज़ नहीं है। जब हम उसको देवता के रूप में मानते हैं तो उसमें अपने शरीर का विकार क्यों उसमें अर्पण करें, ये उचित नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जो है वहाँ होलिका जहाँ जलता है वहाँ पर जा कर के लोग उसको प्रणाम करके उसका विभूति भस्म जो होता है उसको लोग माथे पर लगाते हैं, कुछ लाते भी हैं, सब परिवार उसको लगाएंगे और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। जबकि हम लोग जब उपटन लगाते हैं तो यही सोचते हैं कि अपने बुराइयों को हम लोग आग में मतलब लगा उसमें डाल दिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसी को अपने माथे पे लगा देते, तो वो उचित नहीं है इस वजह से। अच्छा बाबा, ये जो होलिका दहन है, जो होली पर्व है, इसके पीछे का पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा जो है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु ये जो थे वहाँ पर ये कृष्ण भगवान जहाँ थे वो वहाँ जा कर के और होलिका को जो है ये अर्पण करने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए होलिका जो है अपने उस अग्नि में प्रविष्ट कर गई और उसके बाद अपने को अर्पित करके और प्रहलाद को बचा दी। यही जो है पौराणिक कथा है। नाना प्रकार का हमारे पुराणों में 18 पुराण के अंतर्गत इस पुराण में इसकी कथा आती है और ये सर्वविदित है, बहुत से लोग जानते हैं। तो यही कथा है होलिका का। होलिका ने मतलब प्रहलाद को लेकर अपने साथ वो अग्नि में बैठ गई, उसके बाद फिर प्रहलाद बच गए लेकिन होलिका जल गई। यही मान्यता यही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।
हम लोग उस साइड आपको कदम कुआं के साइड हम लोग दिखा रहे थे आपको अगजा के बारे में और अगजा क्या किस तरीके से तैयारी किया जा रहा है उसके बारे में। और अभी हम लोग कदम कुआं में ही मौजूद हैं और कदम कुआं में ही एक और जगह पे यहाँ अगजा की तैयारी की जा चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लकड़ियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, यहाँ पे लोग पूजा भी किए हैं जैसे कि आप उधर देख सकते हैं। गोबर रखे हुए हैं, साथ ही जो पकवान बनते हैं वो रखे हुए हैं, फूल चढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पे ये इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया गया है कि मतलब पर्यावरण का भी पूरा ध्यान दिया गया है कि यहाँ जो भी गैस वगैरह उठे उससे ज़्यादा नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को। देखिए साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि जिस आज होलिका दहन काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग मनाएं और ज़्यादा प्लास्टिक या फिर टायर को ना जलाएं, वरना उससे जैसे कि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैसें जो होते हैं वो निकलते हैं अगर आप टायर या प्लास्टिक जलाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने अपील की है लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को जलाया जाए ताकि अगर उससे धुआं भी उठता है तो वो ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए इस वक्त हम बुद्ध मूर्ति के पास मौजूद हैं और यहाँ भी होलिका दहन होने वाला है, यहाँ भी अगजा जलने वाला है। और हमने आपको वहाँ से यानी कि कदम कुआं पूरा एरिया हमने कवर किया और हमने आपको दिखाया है कि कहाँ कहाँ इस बार अगजा जलने वाला है। साथ ही हमने पंडित से बात करने की कोशिश की है, पंडित जी ने हमें बताया है कि इसके होली मनाने के पीछे का कारण क्या है, क्या पौराणिक कथा है और किस तरीके से आज होलिका दहन हमें मनाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।